स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। खबर जयपुर से। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन हर दिन तेज होता जा रहा है। आज 20वें दिन भी हजारों की संख्या में सीएचए शहीद स्मारक पर धरने में शामिल हुए। एक और जहां कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने मांगे पूरी नहीं होने पर दिल्ली कूच का ऐलान किया, तो कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने इनकी मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। नगर निगम ग्रेटर में नए कमिश्नर महेंद्र सोनी ने ज्वाइनिंग के बाद आज निगम के विभिन्न जोन का दौरा किया। आयुक्त ने सुबह निगम गैराज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान निगम के आला अधिकारी भी साथ रहे। मानसरोवर में बिगड़ी सफाई व्यवस्थाओं पर ऐतराज जताते हुए अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। मैंने आज सभी चीज़ें सैंपल के तौर पर देखने की कोशिश की है, जिसमें सफाई हमारा जो गैरेज है लाल कोठी में वो, इसके अलावा हमारा मानसरोवर ऑफिस, फायर स्टेशन, सांगानेर ऑफिस और रास्ते में जो भी सफाई की जहाँ ज़रूरत थी, उसके अलावा ये आज इंदिरा रसोई जो सांगानेर पुलिया के नीचे है। श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई सरहदी बाड़मेर दौरे पर हैं। उन्होंने बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा, प्रतिपक्ष लगातार धार्मिक भावनाओं को आहत करने के बयान देकर सत्ता में आना चाहता है। ये तो चुनाव आएंगे इसलिए करेंगे, जैसे यूपी में चुनाव खत्म हुए बात पूरी खत्म होगी। केवल मात्र सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। सत्ता पाने की कोशिश है, उसमें नाकामयाब रहेंगे। ये मेरा आपसे है। बाड़मेर की सदर थाना पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। दोनों जालोर के रहने वाले हैं। बाड़मेर में लोगों को असली सोना बताकर ठगी कर रहे थे। ग्रामीणों ने सजगता दिखाते हुए सदर थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार किया गया। हमारे पास 4 किलो इसी टाइप के सोने की चेनें हैं। आप इसको चेक करवा लो, सही हो तो आप मेरा वाला खरीद लेना। 4.5 लाख रुपए में 4 किलो सोना देने की बात की। उसने चेक कराया तो वो 2 मोती जो असली सोने के निकले। उसके बाद इन्होंने 4 किलो ये मंगाया, तो उसने अपने दोस्तों के साथ जब बैठा था उसको, वो 4 किलो सोना देख के उन्होंने तो एकदम थोड़ा सा उस पर शक हुआ कि यार ये नकली तो नहीं है। इससे उनसे बातचीत करके जब उससे वापस चेक किया तो नकली निकला। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। विधायक पानाचंद मेघवाल भी रहे। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने अधिकारियों को तेल फैक्ट्री ओवरब्रिज के निर्माण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। 12 में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो 12 को पिछले बजट में, अभी इस वित्तीय वर्ष के बजट में जो सौगातें दी हैं, उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए आज मीटिंग रखी है। इसमें कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, एलपीओ साहब और अन्य विभागों के अधिकारी, 12 विधायक, पानाचंद जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, बीसुखा के उपाध्यक्ष रामचंद्र जी मीणा, हम सब लोग शरीक हुए हैं। 12 के सदर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में एक युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों के सुपुर्द किया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने संदिग्ध मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री 22-23 तारीख को बांसवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। इसी को लेकर तैयारियां तेज हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव ने बताया, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े 22 और 23 तारीख को बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान भाजयुमो की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में होगी। राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भाई हकरू भाई, राजेश जी, आज सुशील भाई साहब और जितेंद्र जी आज की बैठक लेके ये पूरी तैयारी करेंगे। और हम सब उस बैठक के बाद माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी का हमको संगठनात्मक प्रवास, पहली बार संगठन के नाते प्रवास मिल रहा है, जिसमें मात्र कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संवर्धन के लिए जो कार्यक्रम आ रहा है उसमें हम सब पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान आज झुंझुनू दौरे पर हैं। झुंझुनू के सर्किट हाउस पहुंचने पर नवलगढ़ प्रधान और राज्य हज कमेटी के सदस्य के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने
बीसू का उपाध्यक्ष का स्वागत किया। डॉक्टर चंद्रभान ने कहा, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना है। जिनका लंबे समय से आर्थिक और सामाजिक शोषण हुआ, उस शोषण को रोकते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। समाज का वो तबका जो वंचित वर्ग है, जो उपेक्षित तबका है, जिनका बहुत लंबे समय तक आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से शोषण हुआ है, उनके शोषण को रोकना और इन वर्गों को, गरीब तबके के जीवन स्तर में सुधार करना ही 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है। झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी थाना इलाके में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हुई। जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता गुढ़ागौड़जी पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से बातचीत कर घटना का बारीकी से मुआयना किया। इसके बाद वे गुढ़ागौड़जी थाना पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। विशेष तौर पे जो लोकल स्पेशल एक्ट्स हैं उनमें आगे प्रभावी कार्रवाई की, उनका मैंने जायज़ा लिया है और उसमें आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि इसमें जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग है, जिसमें कि पुलिस आगे बढ़कर और कार्रवाई करे, उसके बारे में चर्चा कर निर्देश दिए हैं। गर्मी का मौसम आते ही नागौर शहर में पानी के लिए कोहराम मचना शुरू हो गया है। कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पानी के लिए त्राहिमाम से हालात हैं। पानी की किल्लत इस कदर है कि आज वार्ड 9 और 10 की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और वो बाहर निकलकर सड़कों पर आ गई। हमने अर्जी भी ली थी, कलेक्टर के साथ भी गए थे और नगर पालिका में भी जाके देख के आए, पर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। हमने सबसे बात कर ली, नगर पालिका भी जाके आ गए, पर हम कोई भी पानी नहीं दे रहे। 1 महीना हो गया है। अजमेर में अस्पताल में आग से आईसीयू में एडमिट बच्चों की मौत की घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोली है। इधर दौसा में भी ऐसा ही बड़ा हादसा होते होते बचा, जब आईसीयू में भर्ती नवजात बच्चों की जान खतरे में आ गई। जिला अस्पताल में अचानक बिजली गुल हो गई, जिसके कारण करीब 10 मिनट तक बच्चों के आईसीयू में सारे इक्विपमेंट बंद हो गए। करीब 10 मिनट तक अस्पताल में बिजली गुल रही। लाइट गई थी, क्या हुआ? अच्छा, फिर कैसे मोबाइल की लाइट जलाई? क्या किया? मोबाइल की लाइट कोई परेशानी हुई? क्या हुआ? कोई परेशानी, बच्चा कोई परेशानी होती है, डर लगता है। पर जिला लेवल पे ऐसे लाइट जाना अस्पताल में अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है। गला सूखा और सड़क तरबतर, लापरवाही की ये तस्वीरें कोटा से हैं। कोटड़ी इलाके में मंगलवार देर शाम पानी की पाइपलाइन टूट गई और जो पानी कई लोगों की प्यास बुझा सकता था वो बेकार बह गया। इतना ही नहीं, मरम्मत के कारण आज 50,000 लोगों को पानी की सप्लाई भी नहीं हुई। अंडरपास के लिए तो उसमें मशीन से टूट गई। ये निर्माण कार्य? हाँ, नहीं हमारा नहीं है, अपना तो यूआईटी से वाटर पाइपलाइन का काम है। तो ये कौन से निर्माण कार्य, किससे टूटी? ये फ्लाईओवर वालों से। फ्लाईओवर? हाँ, यूआईटी के कार्य से टूटी है। गेहूं की सरकारी खरीद में जन आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करने समेत अन्य मांगों को लेकर एफसीआई, लेबर, पल्लेदार मजदूर यूनियन और अनाज मजदूर यूनियन ने हनुमानगढ़ जिले के पीलीभंगा में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ के खानपुर कस्बे के 2 युवकों की सड़क हादसे में 12 के मोठपुर इलाके में दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल खानपुर थाना क्षेत्र की सीमा के पास होने के चलते खानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवकों की शिनाख्त की। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया में टोंक बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों और नगर परिषद कार्मिकों के बीच आपस में मारपीट हो गई। मौके पर मौजूद मानटाउन थाना पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। शहर के स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए बदलेगा माधोपुर अभियान जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में चल रहा है। उसमें न केवल शहर में साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और बीच रोड पर डिवाइडरों पर जो अतिक्रमण कर रखे हैं उनको हटाने का काम चल रहा है ताकि आम लोगों को आवागमन के लिए सुगम रास्ता उपलब्ध हो सके।
धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने करीब 2 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के दौरान गश्त कर रही पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर यह कार्रवाई की गई। भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक युवती की पहले उसके घर वालों ने धूमधाम से शादी की। 3 साल तक युवती आराम से अपने ससुराल रही, लेकिन उसके बाद बहाने से उसका सगा भाई उसे घर ले आया और 13 लाख रुपए में उसका दूसरे लोगों से सौदा कर दिया। युवती का आरोप है जिन लोगों से उसके घर वालों ने सौदा किया वह नशीला पदार्थ खिलाकर गाड़ी में डाल ले गए और 4 महीने तक अलग अलग जगह डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। पीड़ित ने पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने कोर्ट में मामला दर्ज कराया। उदयपुर के अधिकारियों के लिए वीसी वरदान बनने जा रही है। कलेक्टर ताराचंद मीणा का आज नवाचार दिखा। वीसी में उपखंड और ब्लॉक स्तर के सभी विभागीय अधिकारी जुड़े रहे। ऐसे में कलेक्टर ने जिला स्तर के अधिकारियों को अपने अपने विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना बुधवार को सीकर पहुंचे। उन्होंने कहा, एमबीसी में शामिल सभी जातियों के उत्थान के लिए देवनारायण बोर्ड काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में बोर्ड से स्कूल और छात्रावास बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे एमबीसी में शामिल सभी जातियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। पूरे प्रदेश व्यापी हम लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा है। समाज के जो लोग हैं एमबीसी समाज के, उनसे रूबरू होना, उनके साथ मीटिंग करना, उनकी जो समस्याएं हैं उनको जानना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले सप्ताह मुझे निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में जाके एमबीसी समाज के लोगों से आप बात करें। उसी के तहत आज हम लोगों का कार्यक्रम सीकर में लगा है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक के पीछे बैठी उसकी बहन गंभीर रूप से घायल है। मानव अधिकार आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ में सर्किट हाउस पर राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल व्यास और सेवानिवृत्त आईपीएस महेश गोयल ने आयोग को मिले मामलों पर जनसुनवाई की। 13 मामलों में से 2 का निस्तारण कर दिया गया। टोंक के निवाई में आग लगने से लाखों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। जगतपुरा गांव की पीपली वाली ढाणी में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। भारी मात्रा में अनाज और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गए। एक महिला और पशु भी झुलस गए। राजसमंद के आमेट उपखंड कार्यालय से बाल विवाह अभिशाप है का संदेश देने के लिए स्कूली विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। उपखंड अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जो कार्यालय से शुरू हुई और दोबारा कार्यालय पर ही आकर खत्म हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेलों के तहत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवदर के परिसर में ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। आयुष्मान भारत के तहत हर एक ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर के हिंदू सेवा मंडल के द्वारा लावारिस शवों की अस्थियों का गंगा में विसर्जन करवाया जाएगा। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 24 अप्रैल को जोधपुर से हरिद्वार प्रस्थान किया जाएगा। इससे पहले 23 तारीख को शाम को भजन संध्या होगी। जोधपुर एम्स में नर्सिंग अपस्किलिंग की शुरुआत हुई। स्वीडिश ट्रेड कमिश्नर ऑफिस, एम्स नई दिल्ली और एम्स जोधपुर के बीच साझेदारी के साथ गठित इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर ने स्किल फॉर स्केल प्रोग्राम की शुरुआत की। ये एक ऐसी ई लर्निंग पहल है जिसके माध्यम से नर्सेस को व्यवहारिक ज्ञान से लैस करने की तैयारी की गई है। रीट के फर्स्ट लेवल का हाल ही में रिजल्ट घोषित हो गया, जिसमें जैसलमेर के कई युवाओं का चयन हुआ है। गौरतलब है, सरकार द्वारा 15,500 पदों पर फर्स्ट लेवल में के पदों पर भर्ती आयोजित की गई थी, जिसमें जैसलमेर के 425 अभ्यर्थियों को बुलाकर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था। इसके बाद 2 दिन पहले कट ऑफ जारी हुई।
अजमेर नगर निगम की कल होने वाली साधारण सभा को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की तैयारी की है। आज कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों ने साधारण सभा को लेकर रणनीति बनाई। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों ने अजमेर पहुंचकर आरपीएससी के सामने अपने आंदोलन की शुरुआत की। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी सभी विषयों का दोबारा परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। बीकानेर में कलेक्टर भगवती प्रसाद एक्शन मोड में हैं। कलेक्टर ने आज नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अन्य अधिकारियों को भी अलग अलग कार्यालयों के निरीक्षण के लिए भेजा। अधिकारियों के निरीक्षण की खबर लगने से कर्मचारियों में हड़कंप मचा। बीकानेर से फोटोग्राफर के साथ मारपीट और लूट की खबर है। फोटोग्राफर बारात में गया था, इसी दौरान उसके साथ लूटपाट और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।